बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है पुर्तगाल इमिग्रेशन अंडर आर्टिकल 90। तो आइए डिस्कस करते हैं कि आर्टिकल 90 आखिर है क्या, जो आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि इसके अंडर कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा आसान है अप्लाई करना, सेल्फ से अपॉइंटमेंट लेना और अपना कार्ड लेना बहुत ही आसान है, और जो कि है भी, लेकिन ये कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी के लोगों के लिए ही है। वही इसके अंडर अप्लाई कर सकते हैं और वही ये कार्ड ले सकते हैं इस आर्टिकल को आसानी से यूज़ करते हुए। तो आइए डिस्कस करते हैं कौन कौन से लोग हैं जो ये अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज इमिग्रेशन आर्टिकल 90 इन पोर्टुगल। इमिग्रेशन आर्टिकल 90 grants a residence permit to a foreign professional with an employment contract of at least 1 year, reaching annual earnings of at least 1.5 times the national average wages, yearly gross salary 1752.52 euros per month। तो इधर से हमें इसी डेफिनेशन में से इस आर्टिकल का पता चलता है कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो कि फॉरेन प्रोफेशनल्स हैं, जैसा कि पाकिस्तान इंडिया से जाते हैं। पुर्तगाल में इस वक्त पुर्तगाल के अलावा पूरी दुनिया से जो भी लोग आ रहे हैं वो फॉरेन प्रोफेशनल्स ही हैं, और उनके पास 1 साल का वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए किसी भी कंपनी के साथ, और उनकी जो अर्निंग्स हैं वो 1752 यूरो पर मंथ होनी चाहिए। इस आर्टिकल से सीधा सीधा हमें 3 बातें तो ऑन द फेस ऑफ इट पता चल रही हैं, लेकिन जब हम किसी भी आर्टिकल की डिटेल में जाते हैं, उस लॉ की जब हम इन डेप्थ सारा स्टडी करते हैं और इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो उसके साथ जुड़े हुए हमें बहुत ज़्यादा तफसीलात पता चलती हैं, और उस हर कानून में बहुत ज़्यादा प्रोविजंस होती हैं, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो हम पहले देखते हैं, और अब हम ये देखते हैं हु कैन अप्लाई अंडर आर्टिकल 90। आखिर कौन कौन लोग हैं जो आर्टिकल 90 का फ़ायदा उठा सकते हैं, इसको अवेल कर सकते हैं। आर्टिकल 90 इंक्लूड्स टीचिंग स्पेशलिस्ट, कल्चर प्रमोटर्स, टेक एंड इनोवेशन एंड हाईली क्वालिफाइड एक्टिविटीज़। ये आप देखें कितनी कैटेगरीज उन्होंने खुद ही बता दी हैं कि आप यहाँ तो टीचिंग प्रोफेशन में हैं, कोई भी टीचिंग हो सकती है, टीचिंग टेक्निकल टीचिंग भी हो सकती है और फॉर्मल टीचिंग भी हो सकती है। कल्चर प्रमोटर्स हैं आप टेक और इनोवेशन की फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, या आपके पास हाईली डिग्रीज हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, आप इंजीनियर हैं, आप कोई भी टेक से रिलेटेड या टेक्निकल डिप्लोमाज हैं आपके पास, लेकिन उसके साथ डिग्री, ग्रेजुएशन की डिग्री एटलीस्ट आपके पास मस्ट होनी चाहिए। इंटरनेशनल प्रोफेशनल्स मेक एम्प्लॉयमेंट और सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीएबल इंक्लूडिंग द टीचिंग प्रोफेशन, हाईली स्किल्ड ट्रेनिंग, कल्चर प्रमोशन और सर्टिफाइड कंपनीज, टेक एंड क्रिएशंस। अब इसकी मज़ीद हम डिटेल में जाते हैं। ये तो आपको सब बातें पता चल ही गई हैं इसमें, लेकिन फर्दर इसको अगर हम करें 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ग्रुप ए में बात कर लेते हैं कि आपके पास डिग्री है, आपने जाकर विजिट वीज़ा पर आप गए, या आपने पहले से ही जॉब ढूंढ ली, अपने होम टाउन से ही आप जॉब ढूंढ कर गए हैं ऑनलाइन। आपने किसी भी ऑनलाइन बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, इंडीड है, लिंक्डइन है, ग्लासडोर है, और हर मुल्क के अपने बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं। तो आपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे जॉब सर्च किया, आपने जॉब बेस पे आप गए हैं, या आप ट्रैवल अपना टूरिस्ट वीज़ा पर गए हैं, वहाँ जाके आपने काम ढूंढ लिया है, और कोई भी आपने जॉब ढूंढ ली है, अच्छी जॉब जिसकी सैलरी को रिक्वायर आपने वो जो उसकी रिक्वायरमेंट है $1752 की वो मीट करनी है। आपने सैलरी ढूंढ ली, आपने जॉब ढूंढ ली 1752 यूरोस की सैलरी की, ठीक है। उसके बाद जब आपने 2 सैलरीज आ गई, आपके पास 2 माह आपने काम किया, आपकी 2 सैलरीज आ गई, यानी टैक्स डिडक्ट होकर आपकी सैलरीज में से गवर्नमेंट के पास चला गया। फिर आप सेफ, उनका एक इदारा है पुर्तगाल में जो इमिग्रेशन को डील करता है, वो सेफ है। सेफ के साथ आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी, मैं आपको ये दिखा भी देती हूँ, उन किस्म का है। ये देखिए, ये सेफ है। सेफ की वेबसाइट पे जाके आपने यहाँ पर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है। जब भी आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए, जैसा कि आजकल कहा जा रहा है कि पुर्तगाल में अपॉइंटमेंट्स बहुत ज़्यादा स्लो हुई हैं और बहुत मुश्किल हुई हैं, तो लेकिन चलें, होप फॉर द बेस्ट लगे रहें, आखिर आपको अपॉइंटमेंट मिल ही जाएगी, और फिर आप अपने कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द लोगों को मिल रहे हैं कार्ड्स।
डेली बेसिस पे हमें पता चल रहा है कि बहुत से लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं इस आर्टिकल के अंडर अपने कार्ड्स लेने में। और ग्रुप बी में है कि जी आप एक और तरीक़ाकार भी है, हर लॉ में बहुत से तरीक़ाकार होते हैं। आप अपनी कंपनी रजिस्टर करवाइए पुर्तगाल में, कोई भी टेक बेस्ड कर लें। एग्जांपल्स में आपको देते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, सॉफ्टवेयर हाउस अपना कोई बना लें, कोई भी टेक बेस्ड कंपनी बना लें, कोडिंग कंपनी, फ्रीलांसिंग की कंपनी, फिल्म मेकिंग स्टूडियो, एनीथिंग। और क्योंकि ये जैसा कि आपको मैंने पीछे इसको एक्सप्लेन किया हमने कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है अंडर आर्टिकल 90, तो उसमें उन्होंने खुद ही ये सारी कैटेगरीज हमें मेंशन की हैं। तो उसके बाद आप अपने आप को कंपनी का डायरेक्टर बनाइए, अपनी सैलरी इशू कीजिए $1752, और 2 सैलरीज के बाद जब आपके 2 बार टैक्स डिडक्शन हो जाए तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। सेफ के साथ अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और अपना कार्ड अप्लाई कीजिए। अब इसकी फर्दर जो हैं डिटेल्स रिसर्च से सामने आती हैं कि ना सिर्फ ये कि $1752 वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, सुपरवाइजर की पोस्ट पे अगर आप हैं €1352 आपकी मंथली सैलरी, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इवन के 150 से ज्यादा कंपनीज रजिस्टर्ड हैं इनके इस इदारे में। IEFP पुर्तगाल का इदारा है, उसके अंडर 150 से ज्यादा कंपनीज हैं जो रजिस्टर्ड हैं। उनके अंडर अगर आप उनमें से किसी भी कंपनी में आप एम्प्लॉयमेंट हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं और आपकी जो सैलरी है वो €1000 है, तब भी आप इस आर्टिकल के अंडर अप्लाई कर सकते हैं और आप अपना रेजिडेंट कार्ड इशू करवा सकते हैं, सेफ के साथ अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, अपने कागजात हासिल कर सकते हैं। और अगर आप एम्प्लॉयज हैं किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के, तब भी आप एलिजिबल हैं। अगर आप कोई टूरिज्म और कल्चरल कंपनी, कोई भी टूरिज्म और कल्चरल बेस्ड कंपनी में अगर आप जॉब हासिल कर लेते हैं और आपकी सैलरी है €1000, देन इवन देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई अंडर आर्टिकल 90। अच्छा, अब अप्लाई करना कैसे है, उसके लिए कुछ प्रोविजंस हैं। सबसे पहले तो जाहिर है कि आप लीगली एंटर हुए होंगे पुर्तगाल में, आप वहाँ पे लीगल होंगे तो आप वहाँ से जाहिर है उनके लीगल सिस्टम से फ़ायदा उठा सकते हैं ना। इलीगल अगर आप गए हैं, इसीलिए हम लोग कहते हैं प्लीज़ 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 इलीगल मत जाएं, अपनी जान को इतना सस्ता मत बनाइए। आपने जाना है प्रॉपर तरीके से जाइए, और जाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स तैयार कीजिए और आराम से जिस भी मुल्क में जाइए कानूनी तौर पर जाइए, और कानूनी तौर पर जाकर और वहाँ के कानून से फ़ायदा उठाइए। यू मस्ट हैव 1 ईयर जॉब कॉन्ट्रैक्ट। वही बात है, ये सारा इन्होंने अपने कानून में खुद ही वजाहत कर दी है। आपके पास 1 साल का जॉब कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। 2 सैलरियाँ आपकी जब आप ले लें, 2 माह बाद समझे कि आप एलिजिबल हो जाते हैं आर्टिकल 90 के अंडर अप्लाई करने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको आर्टिकल 90 के बारे में ऑलमोस्ट, मैंने तो कोशिश की है कि हर एस्पेक्ट कवर हो जाए, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देने की, लेकिन अगर कोई फ्लॉ रह गया हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट। और मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।